आप भी जब करने पे उतर आओगे, आप भी इसको सक्सेसफुली कर सकोगे। पर चलिए आगे चलते हैं कि अब करना क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले करना है माइंडसेट। और माइंडसेट करने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने जा रही हूँ जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहे, बहुत पैसा कमाते थे। जिस समय उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को सेलेक्ट किया, इसकी सच्ची पावर को समझा, बिजनेस किया, शुरू किया, माइंडसेट किया, राइट एक्शन किया, और आज की तारीख में हमारी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी है। मैं बात कर रही हूँ राजीव मिश्रा जी की। राजीव जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन वंस अगेन। और जितनी बार भी आपको सुनता हूँ आई रियली फील सो मोटिवेटेड, और बहुत अच्छे तरीके से मैम इन लास्ट 5 minutes वी हैव गॉट द क्रक्स ऑफ द एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम सब के लिए एक बहुत ही जबरदस्त दिन है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज पहली बार आए हैं इस बिजनेस को, इस तरीके को सुनने के लिए। और मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज ये सेशन जो आप देखने वाले हो, बहुत सारे सेशंस आज होने वाले हैं एक के बाद एक, और इन सब सेशंस में आप एक जबरदस्त तरीके का कॉन्फिडेंस, जबरदस्त तरीके का एक प्रोसेस ड्रिवन कंसेप्ट आप लेके जाने वाले हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो सेशंस होते हैं, ये जो प्राइमरीली जिसको हम शुरुआत कहते हैं, जिसको हम इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं, ये अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इवेंट होता है। मुझे आज भी याद है जब इस इवेंट को मैंने पहली बार अटेंड किया था, कहीं ना कहीं एक अमिट छाप छोड़ता है ये इवेंट। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ऐसा एक छाप बना के जाता है जिसको कि जिंदगी भर आप इसको याद रखोगे। जैसे जैसे इस बिजनेस में आप बढ़ोगे, आपको याद आएगा कि हाँ, ये सारी बातें हुई थी कभी ना कभी, क्योंकि बहुत सारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं इस बिजनेस में, और ये सारी चीजें आपको के करके याद आने वाली है। मेरा नाम राजीव मिश्रा है, मैं बीटेक हूँ टेलीकम्युनिकेशन में, एमबीए हूँ, 17 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रह चुका है, 7 बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जॉब कर चुका हूँ, और सपने देखा जाए 40-50 लाख के 45 लाख के करीब के पैकेज पे रह चुका हूँ। बहुत सारे सपने थे ऐसे जो पूरे हो रहे थे, मगर बहुत सारे ऐसे सपने थे जो लग रहा था कि अभी पूरे नहीं हो पा रहे। और कहते हैं ना कि जब चाह बड़ी हो जिंदगी में, तो जब आप निकल जाते हो रास्ते में तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है। तो उसी तरीके से मैं भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह एक तलाश में निकला, और एक टीचर के रूप में ये अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा बिजनेस भी मिला। इस बिजनेस से मुझे ये बात पता भी चली कि इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात है कि जैसा मैम ने बताया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। इसको घर में बैठ के किया जा सकता है, इसको पार्ट टाइम में किया जा सकता है, और सबसे अच्छी बात है कि करने वाले सिखाते हैं। सब चीज याद रखिए, प्रोसेस ड्रिवन होता है। वो कहते हैं ना, एक पाइप के जैसा होता है, एक साइड से आप निकलिए और दूसरे साइड से जीवीडी बन के निकलिए। इसके बीच में क्या आ जाता है? इसके बीच में आ जाता है प्रोसेस। और आज हम इसी प्रोसेस ड्रिवन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि वो समझने वाले हैं कि इस बिजनेस को किस तरीके से करना है। करने के पहले, जैसे कहते हैं ना कि अगर एक 24 मंजिला मकान बनाना है तो सबसे पहले नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो आज हम नींव के ऊपर बात करने वाले हैं अगले 15 मिनट में, और जैसे जैसे करके हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करके आपको बहुत सारी चीजें आज क्लियर होने वाली है। तो शुरू करते हैं। मैं कुछ लाइनों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। गीता में स्पष्ट लिखा है, निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। ये संसार जरूरतों के नियम से चलता है। जिस सूरज का गर्मी में तिरस्कार होता है, उसी सूरज का सर्दी में बेसब्री से इंतजार होता है। जब तक आपकी जरूरत है तब तक आपकी इज्जत है। तालाब एक ही है, एक हंस उसमें मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का फर्क है, ये सोच ही अपने को आम और खास बनाती है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने संडे के दिन बहुत सारी चीजों को छोड़ करके इस कार्यक्रम को अटेंड करने का मन बनाया। ये इस बात को प्रूव करता है कि आप सभी लोग आम नहीं खास लोग हैं, और खास लोगों के साथ ही जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं पहले मॉड्यूल में, वो बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट का मतलब क्या होता है? जैसे एक लड़की शादी करके जब अपने नए घर में आती है ना, तो सही उसका सारा माहौल उसका बिल्कुल अलग होता है। और ठीक उसी तरीके से आज आप बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई सीएस है, कोई बिजनेसमैन है। हर इंसान अलग अलग तरीके से अपना अपना कुछ ना कुछ करने आया है, और अचानक से आज आपके सामने, कहते हैं ना, ये बिजनेस जो है सबको बाई चांस मिलता है, बाई चॉइस बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं इस बिजनेस में चॉइस से आया था, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ढूंढा था। लेकिन 90% लोगों को ये बिजनेस बाय चांस मिलता है। कोई ना कोई इंसान टकराता है, और वो इंसान आकर के आपको बोल जाता है कि ये सब चीजें लाइफ में की जा सकती हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप यहाँ पर पहुंच जाते हो। ठीक उसी तरीके से आप लोग भी यहाँ पर पहुंच गए हो। लेकिन अब जब पहुंच गए हैं, तो अभी जो 2 घंटा अपन जो आज बिताने वाले हैं, इस सारे सेशन को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक एक शब्द जो बड़े बड़े लीडर्स आज बोलने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर इन्फ्लुएंशियल होगा। लेकिन कहते हैं ना कि टेलीविजन चैनल्स तो बहुत सारे चलते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा चैनल चलाते हो सर। तो आज हम यहाँ पे बैठ तो जाते हैं, कई बार तो हम बैठते नहीं है, कई बार बैठ जाते हैं तो मेंटली कहीं और बिजी रहते हैं।
क्या यहाँ पे ये काम है, वहां पर वो काम है। सर ये 2 घंटे बिल्कुल शांत रह करके बिल्कुल फोकस वे में इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनिए, सारी प्रेजेंटेशंस को, क्योंकि अगर आप इसको सुनेंगे तभी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव पॉसिबल होंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जर्नी के बारे में। क्या आप लाइफ के जर्नी में बिलीव करते हैं? ठीक उसी तरीके से मोदी केयर भी एक जर्नी है। जर्नी का मतलब क्या है? आप एक जगह पर हैं और आप अगली जगह पर पहुंचेंगे। अभी जर्नी का क्या मतलब होता है? इस जर्नी का मतलब होता है सब, अभी आप सब मैक्सिमम लोग, हम जितने भी लोग हैं, ब्रेड एंड बटर पे बैठे हुए हैं, मानते हैं ना? रोजी रोटी चल रही है, 28 तारीख को पैसे खत्म हो जाते हैं, है ना? ये सिचुएशन चल रही है, रोजी रोटी की जिंदगी। और दूसरी तरफ क्या है? जर्नी के दूसरी तरफ, यानी कि एक जर्नी की तरफ अपन बढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले, अब तो आप जान चुके हो, लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, पैसा किसको बुरा लगता है? बहुत सारा पैसा अच्छा लगता है ना? हाँ, जितने पैसे आ रहे हैं अगर उससे ज्यादा पैसे आएंगे तो कितनी सारी चीजें बदली जा सकती हैं जिंदगी में। इसके अलावा देखिए एक्स्ट्रा टाइम, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, सुरेखा मैम हमेशा कहती है कि हम प्यार तो अपने परिवार से करते हैं, लेकिन समय स्पेंड करते हैं किसके साथ? बॉस के साथ। तो अच्छा टाइम स्पेंड करना भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी जिंदगी में क्या सिर्फ जिंदगी में सिर्फ पैसे कमा रहे हैं या जिंदगी में अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। आपसे कितने लोग हैं जिनकी जॉब सिक्योर्ड है आज के टाइम में? आपको लगता है कि आपकी नौकरी कभी नहीं जाएगी? सोचने वाली बात है ना। 90% लोगों का हाल ऐसा ही है कि तलवार की धार पर पड़े हुए हैं। पेंशन बेनिफिट्स, कितने लोगों का पेंशन बेनिफिट्स है आज के टाइम में? नहीं है। नेम एंड फेम कितने लोगों के पास है? इसके अलावा सोशलाइजिंग, इसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप्स, इसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस, इसके बाद लेगेसी, इसके बाद वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। आज आप ईमानदारी से एक बात बताओ, इसमें से जितनी चीजें मैंने बोली, इसमें से कितनी चीजें आपके पास है और कितनी चीजें आपको चाहिए? मैटर करता है ना। तो आज के टाइम में ब्रेड एंड बटर वाली जर्नी से कहां पहुंचना है? इन सारी चीजों को। और इसको कहते हैं जर्नी, जर्नी ऑफ जर्नी ऑफ चेंजेस, जर्नी ऑफ चेंजेस, जर्नी ऑफ बदलाव। बदलाव की जिंदगी है ये, बदलाव करना है जिंदगी में। और चेंजेस देखो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल चेंजेस और एक होते हैं इंटरनल चेंजेस। एक्सटर्नल चेंजेस का मतलब क्या है? आप अच्छे कपड़े पहन लो, चेहरे पर अच्छी सी मुस्कान रख लो, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल कर लो, बहुत सारे आप प्रोस्पेक्टिंग सीख लो, आप प्लान देना सीख लो, परिवर्तन सीख लो, बहुत सारे लोगों के साथ बात करना, लोगों को एसोसिएट करना सीख लो। ये सारी बहुत सारी चीजें आप लाइफ में सीख जाते हो कई बार, इसको कहते हैं एक्सटर्नल चेंजेस। ये तो चीजें एक लाइफ का डिकोरम है, हम जिस भी बिजनेस में जाएंगे, जिस भी काम में जाएंगे, इस चीजों को सीखते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इन चीजों का रोल सक्सेस में मात्र 20% होता है। 80% किस चीज का रोल होता है? 80% रोल होता है इंटरनल चेंजेस का। इंटरनल चेंजेस का मतलब होता है अंदरूनी बदलाव। अंदरूनी बदलाव, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। अब आपने अगर अपने अंदर, आप हमारे जैसे लोगों के साथ रह करके अगर ये बदलाव ले आते हैं अपने जिंदगी में, नहीं, जिंदगी में बहुत कुछ बदला जा सकता है और सीख करके हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस कर सकते हैं। गाड़ियां तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं, गाड़ियां हर इंसान के लिए होती है। हर इंसान वो चाहे वो कमा सकता है। हर इंसान, बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, जितनी सारी चीजें। इसके अलावा बहुत सारे बेसिक कुछ इंटरनल इनसाइट्स होते हैं जिंदगी में जो आपको मानने पड़ेंगे। सबसे पहले ये बात माननी बहुत जरूरी है, नौकरी के बाहर भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं अगले 10 मिनट में, और ये सारी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। इंटरनल चेंजेस पे फोकस कीजिए, मन के बदलाव में बातें करिए। और मन के बदलाव तभी हो पाता है जब हम अपने से बातें करते हैं। एक बार बताइए, इतनी उम्र हो गई आप लोगों की, क्या आज तक कितनी बार आप बैठ करके 10 मिनट अपने आप से बात करते हैं? आज पता है आपको, ये पुनर्जन्म है। मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म का मतलब क्या है? वो चीजें आपकी जिंदगी में होंगी जो पहले नहीं हुई, वो लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो पहले नहीं आए, वो सब चीजें आपकी लाइफ में होंगी जो पहले कभी नहीं हुई। और ये सब चीजें कब हो पाती है? जब हम इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर बात करते हैं। आपको ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आज आप यहाँ क्यों बैठे हो। आपको ये पता होना चाहिए कि इस बिजनेस से आपको क्या हासिल हो सकता है। आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके क्लियर होंगी। सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन और अपने आप को सही में डेली अपने से 10 मिनट बात कीजिए। जब आप इस बात को रियलाइज करेंगे, कहते हैं ना, किसी काम को करने के बहुत सारे कारण होते हैं, किस काम को नहीं करने के भी कारण होने चाहिए। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि ऊपरी मन से तो सोचते हैं कि ये चीज बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो कमजोर होता है। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपने माइंडसेट को ठीक करना जरूरी है। तो देखो, इस दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन टाइम नहीं है, जैसे रिक्शा वाला। उसके पास पैसा, सॉरी, टाइम बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, रिक्शा वाला। वो टाइम तो आप बोलो जी चलना है, बोलेगा जी अभी तो खाने का टाइम है। दूसरी कैटेगरी ये लोग होती है जिनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन टाइम नहीं होता, जैसे मुकेश अंबानी। ये 2 कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी हमारे आपके जैसे लोग होते हैं, मालूम है कौन से? जिनके पास ना तो टाइम होता है ना पैसा होता है। सच है ना? इतना पैसा भी नहीं है कि जिंदगी में सब कुछ कर पाए, और इतना टाइम भी नहीं है कि जिंदगी में सब कुछ कर पाए। कहते ना, इतराते तो हम बहुत है, 10-20-50 हजार की नौकरी करके हम बहुत इतराते हैं जिंदगी में कि हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पा रहे हैं। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि हमारे पास ना तो टाइम है और ना तो पैसा है। और चौथी चीज क्या है? समय और पैसा दोनों। सुरेखा भार्गव जी अपने आप में एक लाइव मॉडल है, एक लाइव एग्जाम्पल है इस चीज के लिए कि समय और पैसा दोनों किस तरीके से कमाया जा सकता है। तो क्या आप लोग इस चीज के लिए तैयार हो?
क्या वाकई में समय और पैसा दोनों कमाना चाहते हो? अगर इस बात को तय करना चाहते हो, इस बात को दिमाग में बिठाना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे बढ़िया काम कोई हो नहीं सकता। क्योंकि टाइम लेवरेजिंग के ऊपर हम काम करते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, लेकिन मोटी बात समझ लीजिए। जब आप काम करते हैं और आपको पैसा आता है, और लोग भी काम करते हैं आपके लिए और तब भी आपको पैसा आता है, तब आप टाइम लेवरेजिंग के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। आज सुरेखा मैडम बहुत सारा काम करती हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आज अगर 25 लाख लोग, 30 लाख लोग सुरेखा मैम के नीचे काम करते होंगे, अगर लोग 1 घंटा भी काम करते होंगे डेली मोदी केयर में, तो कम से कम 30 लाख घंटे का काम सुरेखा मैम के नीचे होता है। तो बताइए, आज वाकई में क्या वाकई में वो पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? ये चीज बहुत बड़ा रीजन है जो अपने को दिमाग में रखना है। सब चीज समझिए, हर चीज का एक लॉजिकल रीजन है सर। इमोशनल रीजन अपनी जगह पर है कि हाँ भाई बहुत सारा मोटिवेशन है, बहुत सारे गुरुज लोग हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। लॉजिकल रीजन भी इंपॉर्टेंट है। पैसा क्यों आता है, पैसा इतना पैसा क्यों आता है, घर बैठे पैसा क्यों आता है, और चीजें क्यों आती है, ये सारी चीजें लिंक्ड है आपस में। लेकिन कहते हैं ना, इनसाइट तो जगाना पड़ेगा ना, अपने से बात तो करनी पड़ेगी ना, हाँ और ना समझना तो पड़ेगा ना। अगर इन सारी बातों को सही तरीके से हम समझेंगे और सही तरीके से जाने देंगे, कहते हैं ना दिमाग और पैराशूट अगर ये खुला हो तभी काम करता है। हम बहुत सारे लोग, हम लोग फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं मगर मेंटली प्रेजेंट नहीं होते। एक बार अगर आपने वाकई में इस बिजनेस को सही तरीके से अपने अंदर जाने दिया, इसके लॉजिक्स को सही तरीके से समझ लिया, और सबसे अच्छी बात है कि कितने अच्छे तरीके से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, एक लाइव एग्जांपल है और बहुत सारी चीजें की जा सकती है। अब मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहता हूँ। एक विजन होता है लाइफ का। नौकरी वालों का विजन क्या होता है पता है? महीने की तनख्वाह इतनी आ जाए तो काम चलेगा। मेरा विजन क्या है मालूम है? मैं अपने आप को इतना रेज करूं कि मैं महीने के 50 लाख रुपए तक पहुंचूं। पहला, मैं अपने अपने मिशन को इतना बढ़ाऊं, अपनी लाइफ के अपने वैल्यू सिस्टम को इतना बढ़ाऊं कि मैं 50 लाख रुपए तक पहुंचूं। और दूसरा, उससे कनेक्टेड विजन क्या होता है? मैं लाखों लोगों की जिंदगियां बदलूं। मिशन लेके चलना पड़ता है लाइफ में। क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ बहुत सारा मान सम्मान हो, बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने में आप इन्फ्लुएंशियल हो, और जिस दिन आप दुनिया से जाओ हजारों लाखों लोग आपको याद करें? मिशन वहां से शुरू होता है सर। और आप अपने लाइफ का मिशन, क्या आपको मालूम है कि आप मोदी केयर में क्यों आए हो? क्या आपको पता है? और याद रखिए 4 बातें। सबसे पहले कि क्या आप बिना पैसे का काम करेंगे? क्या कुछ समय तक आप बिना पैसे का काम करेंगे? इसका जवाब अगर हाँ है तो पहला टिक आपको लग जाता है। दूसरी बात, क्या आप वाकई में यहाँ पे कुछ सीखते हैं? बात नंबर 2। बात नंबर 3, कि क्या आप जिंदगी में वाकई में बहुत लोगों की जिंदगियां बदलते हैं या समाज में कोई बदलाव लाते हैं? बात नंबर 3। और बात नंबर 4, क्या यहाँ से बहुत सारे पैसे कमाते हैं? ये चौथे नंबर पर आता है। अगर ये चारों का जवाब हाँ है तो आप इतने पैसे कमाएंगे कि गिन नहीं पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज एवरीथिंग। भगवान होता है, भगवान नहीं होता, हम समझ में तो आ रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, ये सब बातें काम नहीं करती है सर। सिंपल सी बात याद रखो, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। बिलीफ की बात करते हैं सबसे पहले। बिलीफ, 4 तरीके के बिलीफ को याद रखिए। सबसे पहले, भगवान पे भरोसा करते हैं? हाँ या ना, दोनों मत बोलिएगा कि हाँ लगता तो है, थोड़ा थोड़ा तो करते हैं। जी नहीं, या तो करते हैं या तो नहीं करते। अगर भगवान पे भरोसा करते हैं तो इस बात को मानिए कि भगवान के इशारे के बगैर जिंदगी में कुछ नहीं होता। दिवाली में पूजा करने वाले हैं ना, लक्ष्मी पूजन करेंगे बहुत सारे लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, हो सकता है कि भगवान की कृपा हो आपके ऊपर, शायद इसी वजह से आप इस सेशन में बैठे हो, इसी वजह से आप मोदी केयर में बैठे हो। तो सबसे पहले भगवान पे विश्वास करना जरूरी है। दूसरा, खुद पे भरोसा करना। कर लिया ना बाई चांस, ज्वाइन कर लिया ना, सामान खरीद लिया ना, अगर इतनी चीजें कर ली, खुद पे भरोसा रखो सर। जिंदगी में एक नौकरी भी ज्वाइन करते हो तो 6 महीने साल भर टिकते हो ना उस चीज के ऊपर। आपने जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला लिया है ना, इस फैसले पर कायम रहना भी तो जरूरी है। सिर्फ कर लिया, सोच लिया करने से नहीं होगा। और याद रखिए, जो लोग जिंदगी में अपने फैसलों पे स्टेबल होते हैं, कीर्तिमान तो वही स्थापित करते हैं। तीसरी चीज, सिस्टम पे भरोसा करना। मोदी केयर क्यों बेहतरीन है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों बेहतरीन है, बाकी चीजें क्यों बेहतरीन है? क्या आपके सवाल हैं? क्या बैठ करके एक चार्ट बना सकते हो कि 10 वो चीजें लिखें जो आपके मन में जो सवाल हैं इस बिजनेस में आपको 200% का बिलीव बनाने के लिए? वो कौन से सवाल हैं जो आपको रोकते हैं? क्या इस चीज का सवाल आप लिख सकते हो? और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और आपके ऊपर जितने भी लीडर्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो, उनके पास ये क्षमताएं होती हैं कि आपके सारे इमोशनल और लॉजिकल रीजंस को सही तरीके से आंसर कर पाए। कहते हैं ना, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि आज की डेट में आपको विश्वास है भगवान के ऊपर, विश्वास है खुद के ऊपर, विश्वास है सिस्टम के ऊपर, और चौथा विश्वास जो कहते हैं विश्वास ऑन अपलाइन। तो आपको गुरु की बात होती है, गुरु की परिभाषा दी जाती है। जो लोग जिंदगी में अपने गुरु के ऊपर मानते हैं, भरोसा करते हैं, भरोसा किया था ना, जो इंसान आपको इस बिजनेस में लेके आया था, सबसे पहले तो जबरदस्त तालियां आपको उनके लिए बजानी चाहिए। आपको नहीं पता उस इंसान के थ्रू आपकी जिंदगी में क्या कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। और साथ साथ अगला लेवल आता है मेंटर्स का। एक होता है अपलाइन और एक होता है मेंटोर। मेंटोर आप जानते हैं किसको कहते हैं? मेंटोर टीचर को नहीं कहते सर, मेंटोर कहते हैं गुरु को। मेंटर कहते हैं कोच को। कोच का मतलब जानते हैं? कोच ने बोला एक टांग पे खड़े हो जाओ तो एक टांग पे खड़े हो जाओ, उसको बोलते हैं कोच। और आप याद रखिए कि आप किसी अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, कोई अलग अलग, किसी को लगता है ये सेल्स का काम है, किसी को लगता है ये लोगों को जोड़ने का काम है, किसी को कुछ और लगता है, किसी को कुछ और लगता है, किसी को कुछ और लगता है। आप सब लोग थोड़े थोड़े सही हैं, पूरे सही नहीं है। ये वैसी बात है
कि 4 बच्चों के आंख में पट्टी बांध के हाथी को छू के बोला गया कि छू के बताओ कैसा होता है, तो किसी ने सूट छू के बोला कैसा होता है, किसी ने माथा छू के बोला गोल होता है, किसी ने उसका पैर छुआ तो बोला कि पाइप जैसा होता है। सबने अलग अलग डेफिनेशन दिया। कोई भी गलत नहीं है, लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। और ये सही जो चीजें हैं ये कौन बताएगा? ये बताएंगे आपके गुरु, ये बताएंगे आपके मेंटोर। और याद रखिए, मेंटोर इज ऑलवेज राइट। मेंटर ने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है। मेंटर, आप जिस दिमाग से भी आए हो, सबसे पहले हम इस बिजनेस में कहते हैं एक मुश्किल काम है सर, वो काम आप कर सकते हो? बताऊं? एक सबसे जरूरी काम है जो थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप वो कर लो तो वाकई में इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बताऊं क्या? अपना दिमाग मत लगाओ। क्या ये आप कर सकते हैं? अपना दिमाग मत लगाओ। अगर आप सिर्फ इतना सा काम सीख सकते हैं ना, हर चीज को जो हम टेंडेंसी बनाते हैं हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। सारी चीजें बहुत एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारी चीजें करके चीजों को सेट की गई हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मेंटोर के आगे सरेंडर कर दो। आपको कमाने हैं ना लाख रुपए महीना, अपना एक बैग भरो, उसमें अपने कपड़े डालो और अपने अपलाइन के घर में जाके बैठ जाओ और बोलो कि जब तक 1 लाख रुपए नहीं आएंगे हम हिलेंगे नहीं। अगर आप इतनी सी चीज करने को रेडी हो जाते हो ना, तो आप समझ लेना कि आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो। और आपका मेंटोर जो होगा वो इस चीज को समझता है, वो अप्रिशिएट करता है कि कौन सा इंसान जो है वो वाकई में सीरियस है और कौन सा इंसान सीरियस नहीं है। अगर आप मेंटर के साथ अच्छे रिलेशंस बनाएंगे और मेंटर को रियलाइज होगा कि आपके साथ काम करने के बाद आप उनकी, अगर उनके जितने भी एफर्ट आपके ऊपर लगेंगे वो सार्थक होने वाले हैं। तो ये बिजनेस ही ऐसा है, ये बॉस वाला बिजनेस नहीं है बॉस, कि बॉस कभी भी ये नहीं चाहता कि भैया कि सबॉर्डिनेट जो है वो उसके ऊपर जाए। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें सुरेखा मैम हमेशा चाहेंगी कि जितने लोग आज इस कॉल में बैठे हैं वो सारे सुरेखा मैम से भी ऊपर जाएं। चाहेंगी या नहीं चाहेंगी? ये बिजनेस का नेचर ही ऐसा है, क्योंकि जितने भी डाउनलाइन सक्सेसफुल होते हैं वैसे वैसे विजन जो है वो अपलाइन का क्लियर होता जाता है। और सारे विजन और मिशन जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? अपने लोगों के साथ, अपने टीम के साथ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले बिलीफ सिस्टम को इंटैक्ट रखिए, मेंटर को बना लीजिए, एक इंसान को मेंटर बना लीजिए और बिना, कहते हैं ना, अनकंडीशनली उस मेंटर को फॉलो कीजिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि जॉब और बिजनेस में क्या बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम लेवरेज फॉलो करते हो। और इसी वजह से आप याद रखिए कि बिजनेस इज ऑलवेज बेटर देन अ जॉब, जस्ट फॉर 2 रीजंस। सबसे पहली बात क्या है कि बिजनेस में आप मनमानी पैसे कमा सकते हो जो जॉब में नहीं कमा सकते। और दूसरी बात कि आप याद रखिए, टाइम फ्रीडम सिर्फ बिजनेस में होता है, जॉब में नहीं होता। लेकिन कन्वेंशनल बिजनेसेस में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके बारे में डिटेल में आज बात नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट में समझ लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में चूंकि कोई रिस्क नहीं है, कुछ लगाया नहीं है आप लोगों ने, पार्ट टाइम में भी इसको आप कर सकते हैं। इस वजह से ये बिजनेस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं पे इसमें कोई घाटा नहीं है। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये बिजनेस पार्ट टाइम में करने का बिजनेस है, स्पेयर टाइम में करने का बिजनेस नहीं है। आप इसको स्पेयर टाइम में नहीं कर सकते। कई लोगों की आदत होती है ना, घर के दाल सब्जी आ गई, घर का सब कुछ आ गया, तो ये टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। सर मैं एक थोड़ा सा रॉ लैंग्वेज यूज करता हूँ, इसको बुरा मत मानिएगा। हलवा नहीं है सर कि कोई भी पका लेगा, हलवा नहीं है। इट्स अ सिंपल बिजनेस बट इट्स नॉट एन इजी बिजनेस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड इजी। सिंपल तो है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, चीजों को सिंपल तरीके से करना है, लोगों से बातें करनी है, दिल से बात करनी है, लोगों की जिंदगी बदलने पे काम करना है और काम करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, एक बच्चा जो है वो 2 साल में बोलना सीखता है, लेकिन एक इंसान पूरी जिंदगी नहीं सीख पाता क्या नहीं बोलना है। तो हमें क्या सीखना है? क्या नहीं बोलना है। और क्या नहीं बोलना है सीखने के लिए बहुत सारे ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले एक डिसीजन लेने की बात है, क्या हम एक फैसला लेने को आज तैयार हैं कि हम अपनी जिंदगी बदलेंगे, हम अपने बच्चों की जिंदगी बदलेंगे, हम अपने माँ बाप की जिंदगी बदलेंगे, हम अपनी जिंदगी में वो सारे सपने पूरे करेंगे जो कि हमने कभी सोचा था और जो कि कभी लगता था कि पूरे नहीं हो सकते। एक फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज ये फैसला लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये काम हो नहीं रहा, ये हो नहीं रहा, ये हो नहीं रहा। मालूम है क्यों नहीं होता है सर? सिर्फ एक ही रीजन है, आपने डिसाइड नहीं किया इस काम को करने के लिए। क्योंकि इस बिजनेस में कोई फेलियर रेट नहीं होता। जो इस बिजनेस को डिसाइड कर लेता है एक बार कि सही तरीके से इस काम को करना है, उसका चलता ही है 200%। मैं आपको ईमानदारी से बता सकता हूँ, 2 साल और 2 लाख रुपए रखवा लो। आप अपने लीडर के पास चले जाओ और बोलो कि मेरे को 2 साल के अंदर 2 लाख रुपए चाहिए। मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर आपने सारे उस प्रोसेस को फॉलो किया जो इस बिजनेस में बताया जाता है, सारी उन चीजों को फॉलो किया जैसे किया जाता है, तो सारी चीजें पॉसिबल हैं, सारी चीजें की जा सकती है। जिम और नेटवर्क मार्केटिंग, ये दोनों एक जैसी चीजें हैं। मालूम है क्यों? आप जिम जाओ, जिम में जानते हो क्या होता है? बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, 25-30 हजार रुपए साल के दे देते हैं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद छोड़ के निकल जाते हैं। पता है ना आपको? एक लड़का या लड़की आपको कोई दिखेगा जो कि बोलेगा यार उनकी बॉडी बड़ी अच्छी बनी हुई है। आप उनसे जाके पूछोगे ना तो क्या बोलेंगे पता है? हम तो रोज करते हैं सर, हम तो 2 साल से कर रहे हैं, हम तो 3 साल से कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी ऐसा ही है सर। थोड़ा थोड़ा कीजिए लेकिन रोज कीजिए, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। आज कर लिया, कल फिर गायब हो गए, 2 दिन के बाद कर लिया, फिर गायब हो गए, आज कोई और प्रॉब्लम आ गई, फिर चले गए। क्या आप अपनी फैमिली को नजरअंदाज करते हो? नहीं ना। क्या अपने जॉब को आप नजरअंदाज करते हो? नहीं ना। ठीक उसी तरीके से मैं कहता हूँ प्रायोरिटी आप अपनी फैमिली की भी रखिए, फैमिली जॉब की भी रखिए, लेकिन साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग को भी वही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, वही डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। और 6 महीने तक अगर आपने इसको कर लिया, अब्दुल कलाम ने अच्छी बात बोली है सर, चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ। अगर आपने अपने हैबिट्स को बदल लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। और ये बहुत अच्छी हैबिट है, वो जो चीजें आपको इस बिजनेस में बताई जाती हैं उनको दिमाग को स्थिर करके डेली फॉलो करना। क्या कर सकते हैं? फिर से बता देता हूँ, आसान लाइफ में कुछ नहीं है।
क्योंकि एक ही चीज को 22 बार सुनने के बाद वो दिमाग में रजिस्टर होता है कि मुझे ये काम करना है। आप कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं सर, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। क्या आप अपनी आदतें बदलते हो? छोटी छोटी आदतें हैं। आज हम बहुत सारी बातें आगे करने वाले हैं, इसलिए मैं सेशन में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे सेशन में बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जो चीजें लिखवाई जाएंगी वो सारी चीजें जरूर लिखिएगा, पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा अगले सेशन के लिए। और जो चीजें आपको लिखवाई जाएंगी उसको नोट कीजिएगा। और कहते हैं ना, अपने मन पर आप कमांड कीजिए, मन को अपने पर कमांड करने मत दीजिए। आपका माइंड कहता है कि आप, कहते हैं ना, दिमाग तो बहुत चंचल है, लेकिन आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को समझाना है। आपके नीचे दो वुल्फ होते हैं आपके दिमाग में, एक पॉजिटिव वुल्फ होता है और एक नेगेटिव वुल्फ होता है। जब आपको ट्रेन पकड़नी होती है या फ्लाइट पकड़नी होती है तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं कि नहीं बिना अलार्म के? कैसे काम करता है वो? इसलिए कि आपने अपने माइंड को रजिस्टर किया था कि मुझे उठना है सुबह। तो माइंड कहते हैं ना, माइंड वैसे ही काम करता है जैसे आप उसको करवाना चाहते हो। ठीक उसी तरीके से अपने माइंड को कंडीशन करिए इस चीज के लिए कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी है, और बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे आगे बढ़ना है अपने सारे मेंटर्स के सपोर्ट के साथ और अपने सारे टीम वर्क के सपोर्ट के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ भी बिना सीखे नहीं होता, कुछ भी बगैर सीखे नहीं होता। लर्न स्पेलिंग का क्या मतलब होता है? LEARN, लर्न। कहते हैं ना, उसके पहले L होता है, तो अर्न करने के पहले लर्न करना पड़ता है। लर्न करने का मतलब है चीजों को सीखना पड़ता है। अब आपने एक फाउंडेशन बना लिया अपने दिमाग में, इस चीज को तय कर लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे इस काम को करना है। डिसीजन इज एवरीथिंग। दिमाग में वही जाएगा। मैंने आपको बताया चैनल बहुत सारे चलते हैं टीवी पे, आप कौन सा चलाते हो मैटर करता है। चलेंगे यहाँ बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि कहानियां हवा में क्या जा रही हैं, इंपॉर्टेंट वो है कि आप एक्सेप्ट क्या करते हो अपने दिमाग में। अगर इस चीज को आपने सही तरीके से एक्सेप्ट किया, सही तरीके से लर्न किया, अगला सेशन बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, शुरुआत का सेशन, जिसके अंदर की आपको बहुत सारी प्रोसेस ड्रिवन चीजें बताई जाएंगी। किस तरीके से इस काम को करना है, बेहतरीन तरीके से करना है, कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग को करो खाली, कागज कलम लेके बैठो, जितनी चीजें बताई जाती है उसको सही तरीके से नोट करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 साल तक पीछे मत हटना। कोई भी लोग मिले, कहते हैं ना कि सबसे पहले लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, फिर आपको लोग इंसल्ट करते हैं, फिर आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं, और फिर आप रोल मॉडल बन जाते हो। ये एक प्रोसेस है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो प्रधानमंत्री हमारे, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, चाहे कोई भी इंसान हो किसी भी इंडस्ट्री में, ये चीज कॉमन है। कोई भी चीज जब आप अनकन्वेंशनल लेके करने की कोशिश करोगे तो इस दौर से आपको गुजरना पड़ता है। अगर ये चीजें आपके साथ होंगी, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपके फोन नहीं उठाएंगे, ये सब चीजें लोग करेंगे, तो तय कर लेना कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। कहते हैं ना कि अगर दिल्ली से जयपुर जाएंगे तो गुड़गांव आएगा बीच में, ये चीजें आएंगी। अगर ये चीजें नहीं आ रही हैं तो आप काम नहीं कर रहे हो। इसलिए खुश हो जाना, जब ऐसी चीजें आएंगी कि लोग मना करेंगे तो खुश हो जाना जबरदस्त तरीके से, कह रहे मैं तो सही रास्ते पर हूँ। ऐसे ही तो बताया गया था प्रोग्राम में कि हम सही रास्ते पर हो, और आप इस चीज को करते जाना। याद रखिए, जीतने के लिए पहले अकेले चलना पड़ता है, फिर दुनिया आपको फॉलो करती है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं वापस सुरेखा मैम को ट्रांसफर करता हूँ ये कॉल, और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आगे जो भी सेशन होने वाले हैं, शुरुआत के सेशन जबरदस्त तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, कहते हैं ना सक्सेस लोगों को सुनिए सर, अनसक्सेसफुल लोगों को मत सुनिए। जो लोग फालतू की बातें करते हैं उनकी बातें मत सुनिए, ध्यान से सेशंस को सुनिए और अपना और अपने परिवार की जिंदगी चेंज कीजिए। ओवर टू यू सुरेखा मैम, थैंक यू सो मच। वाओ वाओ वाओ, फैंटास्टिक। अगर मैंने जब ज्वाइन किया था तब ये आपका सेशन मैंने अटेंड कर लिया होता ना, तो आज मैं 2 करोड़ रुपए महीना ऑलरेडी कमा रही होती। थैंक यू मैम, थैंक यू सो इसी मच। माइंडसेट को समझने में, इन्हीं बातों को समझने में मैंने साल लगाया था, और आपने ये हर बात 20 मिनट में कह दी। बल्कि इसमें से कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैंने 25 साल में सीखी, और आपने आज माय प्लेजर 25 मैम। मिनट से कम समय में सारी बातें सिखाई हैं। भगवान करे हर कोई आपकी इन बातों को गहराई को समझे, बल्कि वापस सुरेखा भार्गव फेसबुक पेज पर जाकर के इसको दोबारा सुने। अपनी लाइफ का मूल मंत्र अगर ये 20 मिनट बना ले तो डेफिनेटली उसकी 20 पीढ़ियां सुधर सकती हैं। जितनी माय तालियां प्लेजर आपके लिए मैम, बजाऊं उतना कम है। माय प्लेजर मैम। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आइए फ्रेंड्स, आपने सुना राजीव जी को, कैसे राजीव जी बने इतने सक्सेसफुल, कैसे कोई भी बन सकता है इतना ही सक्सेसफुल इस राइट माइंडसेट के साथ। जैसे आपने सुना होगा ना, वो एक बच्चे ने पूछा कि ये जो बलून उड़ रहे हैं, पीले रंग का उड़ रहा है, लाल रंग का उड़ रहा है, क्या काले रंग का भी उड़ेगा? वो काला था, उसको अपने कालेपन को लेकर कॉम्प्लेक्स था। उसने बलून वाले से पूछा कि क्या काले रंग का भी बलून ऐसे ही उड़ेगा? तो उसने बोला कि रंग मायने नहीं रखता, उसके अंदर क्या भरा है वो मायने रखता है। वो हीलियम गैस भरी हो तो हर बलून ऊपर जाता है। वैसे ही राइट माइंडसेट हो तो आप काले हो, गोरे हो, स्मार्ट नहीं हो, गरीब हो, अमीर हो, डल हो, कैसे भी आप हो, जो भी आपकी आज की मन स्थिति है, परिस्थिति है, कोई चीज मायने नहीं रखती। अगर आपने मन स्थिति बदल ली तो आप जीतते ही चले जाओगे।